आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल के बारे में। और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और काफी दिनों से हमने वीडियो अपलोड नहीं की, इसकी वजह ये थी कि थोड़ा ब्लैक बोर्ड और वॉइस वाली समस्या थी। अब वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। वॉइस वाली भी समस्या जो है हमारी, उसका भी सोल्यूशन हो चुका है, और जो ब्लैक बोर्ड में प्रॉब्लम थी वो भी सही हो चुकी है। तो हम अब कंटिन्यू जो है सारे लेक्चर अपलोड किया करेंगे और एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका 2x³ + x² - 5x + 2। ये क्यूबिक जो है पॉलिनोमियल आपका है। इसमें ये कोई 3 जीरोस दिए गए हैं, 3 जीरोस दिए गए हैं। इसमें हमें करना क्या है, इसे वेरीफाई करना है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं है। ये हमें कैसे, हम इसके बारे में समझेंगे कि ये जीरो इसके हैं या नहीं है, हम कैसे जानेंगे। ये आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों का है ये, जिससे हम पता लगा सकते हैं ये जीरोस हैं या नहीं है। सिंपल फंडा आप लोगों को बता दे रहे हैं, आप उसी फंडे के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसका मतलब ये 3 अलग अलग जीरोस आपके दिए गए, डिफरेंट जीरोस दिए गए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड। हम इसको डिफरेंट पार्ट में ब्रेक करके इसे सॉल्व करेंगे। तो 1/2, 1 एंड -2, ये 3 जीरोस दिए गए हैं। 3 जीरोस को हमें सॉल्व करना है। और जीरोस को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले हम फर्स्ट वाले जीरोस को इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। अगर हमारा जीरोस होगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगर नहीं होगा तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इन तीनों जीरोस को हम इसमें रखेंगे और उसके बाद वेरीफाई कर लेंगे कि ये इसके जीरोस हैं या नहीं है। अगर इसको पुट करने पे 0 आ रहा है पॉलिनोमियल आपका, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होंगे। और साथ ही में रिलेशनशिप जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच आपका जो है रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। मतलब फार्मूला जो कोएफिशिएंट वाला फार्मूला होता है। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हो ये क्यूबिक है पॉलिनोमियल। पहले हम लोग का स्क्वायर वाला पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, पर ये हमारा क्यूबिक आ गया। हम लोग जब पढ़ते थे तो शायद क्यूबिक नहीं था, अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया आप लोगों के सिलेबस में, तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे इसे सॉल्व करते हैं इसका तरीका हम आप लोगों को बताया दे रहे हैं। और इसका फार्मूला आपको स्क्वायर का फार्मूला पता है, लेकिन क्यूबिक का फार्मूला नहीं पता है। तो क्यूबिक का फार्मूला डिफरेंट होता है। पहले हम आप लोगों को वेरीफाई करना सिखाएंगे जीरोस को। इसमें वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर जीरो आ रही है तो ये हमारा जीरोस हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो पुट द वैल्यू, पुट सॉल्यूशन, पुट x = 1/2। तो px होता है तो p 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। अब पॉलिनोमियल हमारा दिया गया 2x³ + x² - 5x + 2। अब 1/2 हम इसमें पुट कर देंगे। कैसे पुट करते हैं देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे 2 × अब x की जगह पे हम 1/2 पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो यहाँ पे 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा ये पॉलिनोमियल ये होगा और इसमें वैल्यू इसकी पुट करेंगे क्योंकि जीरोस हमें पुट करना है इस वजह से। ठीक है, और प्लस x³ है तो 1/2 का होल क्यूब माइनस 5 × 1/2। ओके, नो प्रॉब्लम। यहां तक आप लोगों को +2 है तो +2 कर लेंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये 0 आ रहा है तो इसको जीरोस हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। 2 × x³ यानी 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 प्लस 1/2 का होल क्यूब है। सॉरी, यहाँ पे होल क्यूब नहीं, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। तो 1/4 कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, -5/2 + 2। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। अब ये 1/4 है, प्लस का 1/4 है, तो इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सेम है, इस वजह से ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 2/4 आ जाएगा, -5/2 प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 = 1/2 -5/2 + 2। ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसे और सॉल्व कर लेते हैं। ये यहां पे भी डिनोमिनेटर आपका सेम है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो
ये प्लस का 1 है, माइनस का 5 है, तो कितना बचेगा 4/2 प्लस 2। पर हमने एक चीज आप लोगों को बताई थी, साइन कौन सा लगता है, साइन वो लगता है जिसका नंबर बड़ा होता है, ठीक है। तो नंबर यहाँ पे 5 बड़ा था, 1 छोटा था, इस वजह से 5 का साइन नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे -2 प्लस 2 इज इक्वल 0। ये 0 आ गया, जाहिर सी बात है हमारा 0 से इसका हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू पुट करने पे हमारा 0 आ गया। अब सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इधर ही। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम, इसमें कोई न्यू फंडा नहीं है, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो p1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, ये आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, ये भी 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, और 5 में से फाइनल 5 माइनस 0, ये भी 0 इसका है, ठीक है। जो यहाँ पे 2 zeros थे वो हमारे वेरीफाई हो चुके हैं। अब लास्ट हमारा बचा है -2, तो पुट x इज इक्वल टू -2। -2 पुट कर देंगे इसमें, तब हमारा क्या आ जाएगा पॉलिनोमियल p -2 इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू -2 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। तो 2 यहां पे 2 2 जा 4, 2 जा 8, वो 8 आ जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस क्यूब है ना, इस वजह से माइनस का मल्टीप्लाई 3 बार होगा तो माइनस ही आएगा, ठीक है। और 8 2 जा 16, तो 16 आ गया ये हमारा, ये 16 आ गया यहाँ पे, प्लस 4 माइनस 10 प्लस 2, ये आ जाएगा। ये कितना आ गया 6 4 20 आपका आ गया, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो और यहाँ पे एक चीज आप लोग देख रहे होंगे 5 2 जा 10, ये माइनस का, ठीक है। अब क्या करेंगे, और यहाँ पे आप लोग देख लेंगे ये यहाँ पे अब क्या करेंगे, पुट उसी के आगे कंटिन्यू कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे -2 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ पे -2 है ना, -2 प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2, हमने पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, p -2 इक्वल टू, अब p -2 इक्वल टू क्या रहेगा, ये 2 2 जा 4, 2 जा 8, वो भी माइनस का, और इसकी मल्टीप्लाई 2 से, तो माइनस का 16 प्लस 2 2 जा 4 आएगा, जो कि स्क्वायर है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा, और ये प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 10 4 14 प्लस 2 16, ये प्लस का ये माइनस का 0, आंसर। तो लिख देंगे सिंस दिस इज द zeros ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये इसको जीरोस हो जाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। आप लोग ये लिख लीजिएगा, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब इसके बीच में हमारा फार्मूला होता है, यहाँ पे क्यूबिक है ना, पहले हम क्या स्क्वायर वाला पढ़ रहे थे, उसमें क्या होती थी 2 कंडीशन, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा, पर इसमें आपकी 3 कंडीशंस आ जाती हैं। वो 3 कंडीशंस आपकी कौन सी होती हैं, वो 3 कंडीशंस होती हैं, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बी गामा अल्फा, ये कंडीशन एक होती है। और इसमें तीसरी कंडीशन एक और आ जाती है, अल्फा बीटा एंड गामा, इनका मल्टीप्लाई, ठीक है। और उसमें एक कंडीशन कम थी, इसमें एक कंडीशन बढ़ जाती है, और तीनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट एंड जीरोस के बीच। तो हम फार्मूला देखते हैं, यहां से क्या हो जाएगा फार्मूला हमारा, अगर हम अल्फा प्लस बीटा
प्लस गामा निकालते हैं। मतलब मान लीजिए हमारा ये कोई यहाँ पे ये अल्फा है 1/2। नाउ लेट अल्फा एंड बीटा 1 एंड गामा -2। ठीक है, ये 3 जीरोस है और हमें इन्हीं पे जो है पहले रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट एंड जीरोस के बीच। ये हमारे 3 जीरोस है। अब इसमें आप फार्मूला जानते हैं, फर्स्ट वाला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस फार्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये फार्मूला होता है, यही रिलेशनशिप होता है। अब हमें करना क्या है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी। एक ये कंडीशन है, इसके बाद 2 कंडीशनें और है आपकी, वो हम बताते जाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं। अल्फा क्या है 1/2। अब हमें करना इसमें यही है कि इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे, 1 ये 1 हो जाएगा प्लस गामा -2 इज इक्वल टू क्या करेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या है यहाँ पे 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो -1 लिख लेंगे क्योंकि 1 यहाँ पे है पहले से। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है 2, तो ये हमारा क्या -1/2। अब हमारा इधर भी -1/2 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम 1 मान लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, और यहाँ पे भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो 1 प्लस 2 -4 ये ऊपर आ जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा -1/2। 3 आ जाएगा, ये -1/2 ही आ जाएगा आपका इक्वल टू -1/2। कैसे आ गया, यहाँ पे ये 2 + 1 3 और ये माइनस का 4 है तो माइनस का 1 बच जाएगा। ये हमारी एक कंडीशन यहाँ पे प्रूव्ड हो गई। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू इसके इक्वल आ गया। अब क्या करेंगे, एक दूसरी आपकी कंडीशन क्या होती है वो आपको बताएंगे। क्या होती है कंडीशन, अल्फा बीटा प्लस बीटा एंड गामा प्लस गामा मल्टीप्लाई अल्फा इज इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ क्या होता है एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसके और इसके फार्मूले में क्या चेंजेस होता है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ माइनस का एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है माइनस का नहीं होता है। तो इसके इक्वल टू में आगे क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा है तो पहले अल्फा 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू गामा है तो 1 इंटू -2 प्लस गामा -2 इंटू अल्फा 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x -5 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, यानी अपॉन में 2 यहाँ पे दोनों में है, बस इसमें नहीं है 2। तो यहाँ पे भी अपॉन में 2 करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दी तो इसके भी अपॉन में ऊपर से 2 आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 -2 2 जा 4, क्योंकि माइनस का इस वजह से हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा और प्लस माइनस माइनस और ये -2। ठीक है, आप लोगों का इतना आ गया। अब क्या करेंगे, यहां से अपॉन में 2 -5/2, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 2 है तो माइनस का 6 हो जाएगा और ये प्लस का 1 है। तो जब माइनस का 6 है और प्लस का 1 है तो माइनस का 5 ही तो बचेगा आपका। तो माइनस का 5 लिख देंगे यहाँ पे -5/2 इज इक्वल टू -5/2। ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड कंडीशन भी इज इक्वल टू में प्रूव्ड हो गई और ये जिसके बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। आपका क्या हमने बताया अल्फा बीटा गामा, ये थर्ड कंडीशन आ जाती है। इसका फार्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म वो भी माइनस का अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब इस फार्मूले में आप लोग एक चीज कॉमन देख रहे होंगे। क्या फार्मूले में कॉमन है, यहाँ पे भी अपॉन में एक्स क्यूब है, सबके अपॉन में
एक्स क्यूब भी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको आसानी रहेगी लर्न करने में, तो बहुत ही आसानी से हम लर्न कर सकते हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं। अल्फा बीटा गामा यानी 1/2 इंटू 1 इंटू -2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितना है 2, ये कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, और लेकिन माइनस लगा तो माइनस लगा लेंगे, माइनस अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो -1 इधर आ गया आपका, -1 इधर आ गया। ये भी आपकी तीनों कंडीशन जो है प्रूव्ड हो गई और यही हमारा रिलेशनशिप इस केस के भी क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट सी का फर्स्ट का है। ठीक है, अब हमने आप लोगों को बताया था फर्स्ट पार्ट में कैसे सॉल्व किया था, वैसे हम सेकंड भी सॉल्व करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो पुट कर देंगे इसमें 1, तो p1 पहले 2 पुट कर लो। ठीक है, 2 है पहले तो 2 पुट कर लो, तो 2 वाली कंडीशन कर पहले पुट कर लेंगे। 2 क्यूब -4 इंटू 2 स्क्वायर, पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे जैसे हमने पहले वाला किया था। इसमें क्या था, वैल्यू पुट कर देंगे, तो अब इसमें अगर ये 0 आ गया तो ये 0 इसका है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो +5 इंटू 2 -2, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 8 -2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 +10 -2, अब ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का 10 है, ये प्लस का 8 है, ये 18 हो जाएगा, और ये माइनस का 16 है, माइनस का 2 है, माइनस का 18 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 0, तो ये हमारा इसका जीरोस हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है 1, तो p पुट x इज इक्वल टू 1, अब 1 पुट कर देंगे, p1 इज इक्वल टू 1 क्यूब -4 इंटू 1 स्क्वायर +5 इंटू 1 -2, तो 1 -4 +5 -2, ये कितना आ जाएगा +1 6, ये भी 6 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पे भी बना है, तो हमें इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब ये p1 रखने पे इसमें 0 आ गया तो ये भी आप 1 नहीं रखोगे तब भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात आप लिख देंगे यहाँ पे कि ये इसके जीरोस हैं, तीनों जो हैं ये 3 पार्ट्स जो इसके हैं ये जीरोस हो जाएंगे। अब हमें प्रूव क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जो आपके जीरोस हैं उसके बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने आप लोगों को फॉर्मूला बता ही रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमने दिखा दिया कि वेरीफाई कर दिया कि ये इसके जीरोस हैं। और अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें दिखाना है कि ये इसके बीच कोएफिशिएंट एंड जीरोस के बीच क्या रिलेशनशिप है और उसे हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अल्फा हमने आप लोगों को ये भी बताया है कि कितने इसके रूट्स होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब अल्फा बीटा गामा होते हैं। तो इसमें पहले क्या निकल के आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सेकंड क्या निकल के आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और थर्ड क्या होता है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो हम इसे निकालेंगे और ये जो आपके रूट दिए गए होते हैं जीरोस दिए होते हैं उन्हें आप फर्स्ट वाले को अल्फा लेट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आता तो अल्फा इज इक्वल टू लिख लीजिए, अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 1, गामा इज इक्वल टू 1, वैल्यू पुट। ओके, सॉल्व करते हैं यहाँ पे, और फार्मूला इसका क्या था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या फार्मूला था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ओके, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो अल्फा कितना है 2 + 1 + 1 इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो माइनस पहले से लगा और यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस का 4 हो जाएगा, और कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब तो कितना 1, ये भी 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, ये कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन सॉल्व करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इज इक्वल टू
क्या होता है हमारा फॉर्मूला, वो लिख लेंगे यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 1 प्लस बीटा गामा 1 इंटू 1 प्लस गामा अल्फा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स 5, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये भी 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारी रिलेशनशिप इस केस के बीच हो जाएगी। अब थर्ड वाली कंडीशन क्या है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा कितना है 2। अब इसमें फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट टर्म माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितना -2, और यहाँ माइनस पहले से लगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1। तो 2 इज इक्वल टू 2, कंडीशन विल बी प्रूव्ड। ठीक है, अब ये